वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं और कम्युनिटी सनतकारों से मुलाकातें भी करेंगे और एमकेएम के मरकज़ बहादुराबाद जाने का भी प्लान है। शहर कायद के तरक्याती मनसूबों पर मुशावरत भी करेंगे। ये मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए हैं। अहम मुलाकातें भी इस दौरे में शेड्यूल हैं और मज़ार कायद पर हाज़िरी भी देंगे, फातह ख्वानी भी करेंगे और मुल्क कौम की तरक्की के लिए दुआएँ भी की जाएंगी शहबाज शरीफ की जानिब से और मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद करवाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मज़ार कायद की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और इर्द गिर्द की इमारतों पर SHG कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं। और शहबाज शरीफ बिजनेस कम्युनिटी सनतकारों से मुलाकातें भी करेंगे। एमकेएम के मरकज़ बहादुराबाद जाने का भी प्लान है और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शहर कायद के तरक्याती मनसूबों पर मुशावरत भी होगी। ये पहला दौरा है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का और आपको बताते चलें कि मज़ार कायद भी जाएंगे और फातह ख्वानी भी पढ़ेंगे और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआएं भी करेंगे। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद करवाएंगे और मज़ार की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। इर्द गिर्द की इमारतों पर SHG कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं। बिजनेस कम्युनिटी सनतकारों से मुलाकात भी करेंगे और एमकेएम के मरकज़ बहादुराबाद जाने का भी प्लान है। शहर कायद के तरक्याती मनसूबों पर मुशावरत भी करेंगे। बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये पहला दौरा है शहबाज शरीफ का कराची का। शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं कराची और साथ ही साथ आपको बताएं कि बाबा कौम के मज़ार पर हाज़िरी भी देंगे। शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये कराची का पहला दौरा है और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शहर कायद के तरक्याती मनसूबों पर मुशावरत भी होगी। बिजनेस कम्युनिटी और सनतकारों से मुलाकातें भी इस दौरे में शेड्यूल है। शहर कायद के तरक्याती मनसूबों पर भी मुशावरत करेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं और आपको बताते चलें कि शहर के मसाइल के हवाले से भी बातचीत करेंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे असलम खान से। जी असलम, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। देखिए, हलफ उठाते ही तीसरे रोज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर बाद वो जो इत्तेहादी जमातों के सरबराह हैं उनके हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। जब वो कराची पहुंचे तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पूरी सिंध काबीना के हमरा उनका इस्तकबाल किया, उनके कराची पहुंचे पर खुशामदीद किया। और उसके बाद अभी जो पहले ही उनका जो इवेंट है कराची में, जो मसरूफियत है वो मज़ार कायद पर उनकी हाजिरी है। उसके बाद वो वज़ीर आला हाउस जाएंगे जहां पर उनकी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और जो सिंध काबीना के वज़रा है उनसे मुलाकात होगी। इस मुलाकात के बाद वज़ीर आला सिंध के हमरा वो जो एक मुशावरती इजलास है उसकी भी सदारत करेंगे, जिसमें सिंध में तरक्याती मनसूबे बिलखुसूस कराची में जो वफाक के ज़ेरे इंतजाम तरक्याती मनसूबे उन पर मुशावरत होगी। और उसके बाद वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज बहादुराबाद जाएंगे। गुज़िश्ता रोज भी इस्लामाबाद में उनकी खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात हुई थी, जिसमें नई काबीना के हवाले से मुशावरत हुई थी और आज भी जो है इस मुलाकात में ये मामला ज़ेर गौर आएगा। लेकिन हमारी एमकेएम के जो रहनुमा उनसे बात हुई तो उनका कहना यह था कि इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तवज्जो ये है कि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुआहदा हुआ है उस पर अमल दरामद कराया जाए और उसकी रफ्तार को देखा जाए, उसके बाद ही काबीना में शामिल होने का फैसला करेंगे। इसके साथ साथ जो एक अहम बात है, जो शहबाज शरीफ साहब 30 अगस्त को गुज़िश्ता बरस जब कराची आए थे तो उनका कहना यह था कि कराची को हंगामी बुनियादों पर फंड्स की जरूरत है। जितना सिंध हुकूमत तरक्याती बजट कराची के लिए रखती है, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि कम से कम उतना ही बजट कराची की तरक्की के लिए रखे और ये सिलसिला 15 से 20 साल तक जारी रहना चाहिए। ये 7 महीने पहले उन्हीं के अल्फाज थे और आज वो कराची में मशावरती इजलास की सदारत करेंगे तरक्याती मंसूबों के हवाले से। अब वो कराची के लिए क्या मंसूबा देके जाते हैं। माजी में ग्रीन लैंड को तोहफा दिया गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से कराची के लिए। इस बार जब वो कराची आए तो जाहिर है कि गुज़िश्ता बरस जब वो 7 माह पहले आए थे तो कराची के हवाले से बड़ी फिक्रमंदी का इजहार किया था और वो कह रहे थे कि उनके पास एक जामे हिकमत अमली है। क्या हिकमत अमली होगी कराची के लिए, तो कराची के लिए बड़े पुर उम्मीद है। और आज एक अच्छी एक साइन में कहूंगा कि वज़ीर आला सिंध अकेले नहीं गए, अब काबीना के हमरा वहां पर पहुंचे थे और उनका इस्तकबाल किया था। और वहां पर जिसे कहते हैं कि जो मज़ार पर है तो मज़ार पर भी जो नून लीगी रहनुमा और नून लीगी कारकुन है वो भी वहां पर जमा होना शुरू हो गए, वहां पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। तो अपनी नौयत का बड़ा अहम दौरा होगा। और ये देखें, एक चीज इस दौरे की ये भी अहमियत की हामिल है कि तीसरे रोज इस्लामाबाद में उन्होंने मुलाकातें की हलफ उठाने के बाद, लेकिन तीसरे रोज उन्होंने
कराची का दौरा करना अब फैसला किया, और ये बड़ी अहमियत का हामिल होगा क्योंकि मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी वो, या वफाकी हुकूमत पर इल्जाम लगाते रहे पीटीआई की कि कराची को नजरअंदाज किया जाता रहा है। तो इस हवाले से भी बड़ा अहमियत का हामिल ये दौरा है। जी बहुत अहमियत का हामिल ये दौरा है। लियाकत राना से भी तफसीलात लेंगे। लियाकत राना, बताइएगा इस वक्त शहबाज शरीफ कहाँ मौजूद हैं और कब तक पहुंचेंगे मज़ार-ए-कायद? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ चंद मिनट पहले फैसल बेस पर उन्होंने लैंड किया है और वज़ीर-ए-आला सिंध ने अपनी पूरी काबीना के हमरा उनका इस्तकबाल किया है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमरा आने वालों में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब और दीगर रहनुमा मौजूद हैं। जबकि MKM के खालिद मकबूल सदीकी, मौलाना असद महमूद और दीगर मौजूद हैं। और ये तमाम अगले चंद मिनट में मज़ार-ए-कायद पर पहुंचेंगे और यहाँ मज़ार-ए-कायद पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमरा ये तमाम कायदीन मज़ार-ए-कायद पर हाजिर देंगे। यहाँ सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी इंतहाई अलर्ट है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को मज़ार-ए-कायद के अहाते में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही। यहाँ मुस्लिम लीग नून के चंद दर्जन कारकुन पहुंचे हैं, निहाल हाशमी, अली अकबर गुजर और दीगर रहनुमा भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन किसी को भी सिक्योरिटी एहलकारों ने अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। सिर्फ अंदर सिक्योरिटी एहलकार मज़ार-ए-कायद में मौजूद हैं। और यहाँ इस वक्त जो सूरत हाल है कि किसी वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पहुंचेंगे। किसी वक्त इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, किसी वक्त भी उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंच सकता है। जबकि यहाँ मुस्लिम लीग के कारकुन पाकिस्तान के और मुस्लिम लीग नून के इसके साथ साथ अपने कायदीन के की तस्वीरों के साथ यहाँ मौजूद हैं, नारे भी लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश के बावजूद उन्हें मज़ार-ए-कायद में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो ये अहम दौरा है। बहुत शुक्रिया लियाकत राना, आपने अपडेट किया।